हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज है तारीख 18 ऑफ अप्रैल 23, रात के 11:21 हो रही है और हम लोग हाजिर हैं अपने सेकंड सेशन में, जहां पर हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। तो ये जैसे कि नाम आपको दिख रहा है, शीर्षक इंट्राडे निफ्टी 18 अप्रैल 23। तो ये सेशन में मैं रोज़ ट्रेड्स लेता हूँ और 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट टाइम फ्रेम है। इचिमुकु जो है हमारा सिस्टम, वो हमारा बेसिक सिस्टम होगा जिसके सहारे हम ट्रेड्स लेंगे। ये सिस्टम कैसे चलता है, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, सारे कंपोनेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके विषय में मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस कर चुका हूँ, जिसको मैंने नाम दिया था स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्री सीरीज़। और उसमें जो पहली वीडियो है उसका लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूँगा। अगर तो आप इचिमुकु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और वो वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हुए आई एम गोइंग टू द आज 18 था ना, तो वी आर ऑलरेडी एट 10 minutes past 3 ऑन 13th ऑफ अप्रैल 13th। कल वेट कुछ तो गड़बड़ है। कल कौन सा, हाँ कल 17 तारीख थी, तो हम बहुत पीछे चले गए। दैट्स ओके, 10 की स्पीड से भगा देते हैं इसको। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आज अगर हम इचिमुकु यूज़ कर रहे होते और सिस्टम के सामने बैठे होते तो कितने मौके बनते और उसका आउटकम क्या होता। हमने एक सिस्टम डेवलप करा है जिसके अंदर हम लोग एक सेट मेथड से ही ट्रेड्स लेते हैं, और रोज़ जब से ये सेशंस शुरू हुए हैं हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने एक्स मेथड का वाई स्ट्रेटजी यूज़ कर ली, फिर वाई मेथड की जेड स्ट्रेटजी यूज़ कर ली कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसा नहीं करते हम। ठीक है, चलिए। तो वी आर नाउ ऑन 18th, 18 तारीख की फर्स्ट सेकंड कैंडल के हम करीब पहुंच गए। इनफैक्ट वो खुल गई है, हम लोग 10 की स्पीड से भाग रहे थे। तो अब मैं इसको 3x कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी 50। आज की तारीख है 18 अप्रैल, रात के 11:23 हुई है। सो लेट्स बिगिन। अब मैं जाके यहाँ पर प्ले का बटन ऑन कर दूंगा और जहाँ पर मौका मिलेगा वहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, बेसिक सिस्टम जो है सेम रहेगा। जैसे ही ट्रेड का मौका बनेगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये दिन चालू हो चुका है। जब दिन शुरू होता है तो स्टार्टिंग की कुछ कैंडल्स में हम लोग 7-8 कैंडल में कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट्स तब स्टेबल हो रहे होते हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सेशंस में, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बात करते हैं कि फ़र्स्ट 15 मिनट्स में ट्रेड कर लो। तो 9:15 से 9:30 में ट्रेड कर लो। ये ना स्कैल्पर्स करते हैं जनरली, और स्कैल्पर्स का पूरा एक मेथड अलग होता है ट्रेडिंग करने का। उनका नज़रिया मार्केट के लिए बहुत अलग है। अगर आप 1 मिनट सोच रहे हैं तो उसके अंदर वो 20 सेकंड सोचेंगे। अगर आप 15 मिनट सोच रहे हैं तो वो 15 मिनट की जगह 1.5 मिनट 2 मिनट सोचेंगे। ठीक है, सो डोंट ट्राई टू कॉपी दोज थिंग्स। अगर आप एक टेस्ट मैच के प्लेयर हैं ना, तो T20 देखकर वहाँ वाले ग्लैमर शॉट जो है वो टेस्ट मैच में नहीं चलते हैं। आपको टेस्ट मैच के लिए उसका अलग टेम्परामेंट होता है, वनडे का अलग टेम्परामेंट होता है, T20 का अलग टेम्परामेंट होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने डे की हाई कैंडल को डिमार्क किया। यहाँ पर मैं इसकी अभी जो लेटेस्ट लो बना है उसको भी एक बार डिमार्क करूँगा, एंड देन वी विल सी कि कहाँ तक निफ्टी जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्लाउड ग्रीन है, रेड होने वाला है, हो गया। तो देखिए, जब ना आप बार बार बहुत सारे चार्ट्स देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे ये ग्रीन था और रेड होने वाला था, मुझे पता था या पता चल गया था। क्यों? क्योंकि मैं इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैं इसका स्टूडेंट हूँ। मैं अभी भी अपने आप को इसका स्टूडेंट ही मानता हूँ। ठीक है, और जब आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं तो आपकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहेगी। तो कभी अहंकार ना करें कि आपको बहुत सारी सिस्टम्स आ गई हैं। ठीक है, तो कंसीडर योर सेल्फ अ स्टूडेंट, क्योंकि आपको 100% ऑफ द टाइम्स कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। चिको जो है अभी भी नीचे नहीं आया है, हालांकि प्राइस में कंजेशन नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है वो यहाँ पर प्राइस को रोक रही है। आगे का क्लाउड रेड है। चिको जो है वो नीचे नहीं आया, बेस लाइन ऊपर है, वो भी नीचे नहीं आई, और कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई है। आगे क्या हुआ? हम लोग एंटर कर रहे हैं। अब हमें मौका मिल चुका है। हमें मौका कहाँ मिला है?
हमें मौका मिला है ये वाली जगह पे, हम यहाँ एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, मैं इसकी वजह बाद में बताऊँगा, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस डीप होने का रीज़न जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 1:1.40, 2 लॉट हम जनरली लेते हैं, और वो 2 लॉट के सहारे देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 लॉट हम क्यों लेते हैं, क्या कि एक इचिमुकू में ना रिट्रेसमेंट्स बड़े तेज़ी से होते हैं, तो आपको फर्स्ट लॉट में प्रॉफिट ले लेना है, उसके बाद में आपको चिंता करनी है क्या हुआ, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग ऑन। अब मैंने ट्रेड ले लिया है तो मैं इसकी स्पीड को 10 की कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, हमने ट्रेड लिया और ट्रेड रिवर्स हो गया। लेट्स सी क्या हुआ था। ट्रेड हमने सही कैलकुलेशन से लिया था, रिवर्स होना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार। अब हम वापस एक दूसरा ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये प्राइस जो है वापस कहीं एक जगह पे जाने वाली है डिसाइसिवली, और हमें वहाँ पे ट्रेड का मौका बन सकता है। लेट्स सी, हम एक ट्रेड में ऑलरेडी है, ठीक है ना, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये ट्रेड जो है सक्सेसफुल होगा, पूरा विश्वास है। जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो इसका रेपरकशंस क्या होंगे मैं बताता हूँ। इलास्टिक इफेक्ट से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में या इसी के डायरेक्शन में हमें एक और अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेट्स सी क्या हुआ था। यहाँ पर हम लोग एंटर होंगे, मेरे ख्याल में यहाँ पे एंटर नहीं होना है फॉर सम रीजंस, ठीक है। ओके लेट्स मूव, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ एंटर नहीं होना है। देखिए प्राइस रिवर्स हो गई, ये मैंने क्यों कहा था यहाँ एंटर नहीं होना है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए यहाँ से हमने जान के एंट्री नहीं ली और प्राइस यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हुई। अगर यहाँ पे हम एंटर होते ना तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। अब यहाँ पर हमें एंट्री लेने के लिए रेडी रहना है, और मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, स्टॉप लॉस डीप होगा, डीप तो कुछ नहीं है, देखिए 17-18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे मैं ऊपर 1:1.40 करूँगा। ओके लेट्स सी, 10 की स्पीड कर लेते हैं बिकॉज वी वांट द ट्रेड टू गेट मटेरियलाइज्ड सूनर। प्राइस ऊपर चलने लग गई, चलो सिम सिम खुल जा, हो गया काम हमारा। चलिए जी, 22 पॉइंट के 2 लॉट हमने लिए थे, उसमें से 1 पॉइंट में हमें प्रॉफिट मिल चुका है। देखिए प्राइस ने उसको काट दिया है ऊपर की तरफ, और अभी भी हम लोग ये वाले ट्रेड में इंटैक्ट है, और मेरा जो मानना है वो ये है कि ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए आइडियली। लेट्स सी, लेकिन यहाँ पे 22 पॉइंट का हमारा जो है ये लेवल मिल गया है अब। ओके, तो एक हमारा जो था वो 22 पॉइंट में हमें पैसे मिले, दूसरे में हमें यहाँ पर हम निकलेंगे 17,694, और एंट्री पॉइंट क्या था 684। तो 84 से 94, 10 पॉइंट यहाँ पर और 22 पॉइंट यहाँ पे, 23 पॉइंट, 32 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे का क्लाउड रेड यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्राइस जो है कंजेशन में नहीं है, लेकिन अभी भी ऊपर की ओर मुँह करके बैठी हुई है। ओके माय गॉड, वी आर टू फास्ट, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ क्या हुआ जी, तो ये प्राइस जो है वो यहाँ पर लगभग फ्री हो गई, एंड देयर इज़ अ सिग्नल ऑफ एंट्री। तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, वी विल सी। ओके, एंट्री पॉइंट आ चुका है, हम अब एंट्री करेंगे। तो आई एम एंटरिंग हियर, शॉर्ट पोजीशन। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है मेरे मानने में, बट कोई बात नहीं। 22-25 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर 22-25 पॉइंट, ये सही जगह है 25 पॉइंट। 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेट्स सी, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए बिकॉज वी आर इन द फ्लो। ओके लेट्स सी, 10x कर देता हूँ मैं। ऊपर 32 पॉइंट हम कमा चुके हैं, याद रखिएगा। वाओ सुपर ऑसम, इमीडिएटली हमें यहाँ पे पैसे मिल गए, ठीक है जी। 35 पॉइंट का ये हमारा रेशियो था। आगे कहाँ तक प्राइस गई देखते हैं। ओके, प्राइस ने यहाँ पर काट दिया, तो हमने यहाँ पर 35 पॉइंट कमाए,
35 पॉइंट्स एक लॉट में, ऊपर हमने 30 पॉइंट कमाए थे, तो 30 एंड 60 65 पॉइंट्स हुआ। और इसका दूसरा लॉट जो था वो अराउंड प्राइस यहाँ पे कट गई, यानी 638, और एंटर कहाँ हुए थे 663। तो आप देखिए कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट है, 24। तो 65 प्लस 25 इज़ हाउ मच, 65 प्लस 5 70 एंड 20 80 पॉइंट्स हो गए। ग्रेट। अब हमारा एक ट्रेड एक्टिव था फर्स्ट वाला, और ये ट्रेड भी हमने यहाँ पर पैसे इसमें कमा लिए हैं। फर्स्ट वाला कहाँ चला गया, यही है, हाँ। तो ये वाला एक्टिव था, इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्राइस हिट नहीं होगी, नहीं हुई, और यहाँ पर हमने पैसे यहाँ पर इसमें कमा लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेड 49 पॉइंट्स का था। तो हमने ऊपर 80 पॉइंट्स कमाए, यहाँ पे 50 पॉइंट हमने कमाए, 2 लॉट थे, तो 50 और 50 यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 पॉइंट्स हो गए। 49 इंटू 2 हाउ मच, 100, 180 पॉइंट हो गए जी। कितना बजा है, 2:07। अब 180 170 पॉइंट गिन के चलते हैं। अब मेरे को आप बताओ, ट्रेड अभी इसके अलावा करने की ज़रूरत है? आइडियली नहीं है ना, नहीं करना चाहिए। ओके, 3 बजने वाले हैं, लेट्स सी क्या हुआ। प्राइस ऊपर जाएगी, वाह, क्यों चली गई, कैसे चली गई? क्योंकि ये ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट था, और रिट्रेसमेंट ये ऊपर जा रहा था। ये प्राइस में अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये प्राइस नीचे जाने की पूरी गुंजाइश है। देयर आर 2 रीजंस। वन, एक तो 3 बज रहे हैं, तो सारे लोग ऊपर नीचे अपने बैलेंसेस कर रहे होंगे, शॉर्ट पोजीशंस ऊपर नीचे। दूसरा, ये प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर रही है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और अपना जो एक करेक्शन है वो पूरा करके रिट्रेस हो रही है। अब ये रिट्रेस होने के बाद ये ऐसी जगह पे 50% 60% वाली जगह पे चली गई है कि यहाँ से ये नीचे जाने की फुल गुंजाइश है। आपको मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, हमारा फीबो लगाते हैं यहाँ पर, ये मैंने फीबो लगाया, और इसका ये हाई था, स्विंग हाई 61%। ये 61% के पार नहीं जाएगी, यहीं से मुड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर चिको तो अभी फ्री यहीं पे हुआ है, तो हमें 660 671 10 पॉइंट के मुनाफे के लिए लास्ट के 15 मिनट में हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे कहीं होगा 640 के करीब। लेकिन आप ट्रेड में बने रहेंगे, और आपको 5 मिनट बाकी होगी तो ट्रेड में से निकल जाना पड़ेगा। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटीज द ट्रेड माइट कम डाउन, एज इन द प्राइस माइट कम डाउन, सो देयर इज नो पॉइंट टू एंटर। वी डोंट हैव अ ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हियर। लेट्स सी क्या हुआ था। वापिस एक बार दिखा देता हूँ क्या मैंने प्लॉट किया था। स्विंग हाई पे चले गए थे, और हमारा ये मानना है कि ये 61.80 से नीचे आएगी। पहले तो यहाँ जाएगी कि नहीं गारंटी नहीं है, बट अगर चली जाए तो यहाँ से ही मुड़ जाएगी नीचे। देखते क्या हुआ। ठीक है, हो गया, ठीक है जी। एग्जैक्ट 61.80 से प्राइस यहाँ पे रिवर्स होके 50% पे रुक गई। अब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस एक तो नंबर 1, नंबर 2, जितने ज़्यादा चार्ट देखेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेगा, उतना ज़्यादा जो है चार्ट्स आपके दिमाग में जाने लग जाएंगे, और इसी के आधार पे आप ट्रेड कर पाएंगे। मैंने एक और ट्रेड नहीं लिया था, इफ़ यू रिमेंबर। कोई तो एक जगह थी जहाँ ये वाली जगह पे मैंने कहा था कि ये जगह सही नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों कहा था? वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये अंदेशा था कि ये प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और इसीलिए प्राइस ऊपर गई। ठीक है जी। तो लगभग 170 पॉइंट के करीब का है। अब पूरा एक एक गिन के कोई हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर आप देख लीजिए 49.15 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर जाके कैंडल ऊपर, तो 100 पॉइंट तो यहीं हो गए, और उसके अलावा हमने कुछ 60-70 पॉइंट का हिसाब तो लगाया था। 3 सौदे बने आज के दिन में, और तीनों 3 में आपको मुनाफा हुआ। थैंक यू इचिमुकू, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। जय हिंद।